स्पष्ट तौर पर कहा है, कोई पुलिस वाले का हाथ बना नहीं रहेगा। पुलिस वाले को हथियार यदि चलाने नहीं आता है तो अपना इस्तीफा देकर घर चले जाएगा, लेकिन एकदम किसी भी कीमत पर कोई कचरा बचना नहीं चाहिए कि जरूर स्टोर करना चाहिए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार एक बार फिर सख्त नजर आ रही है। राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को कड़ा संदेश दिया है। जी हां, सम्राट चौधरी ने खुले मंच से पुलिस कर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी को हथियार चलाना नहीं आता है तो वह नौकरी छोड़कर घर बैठ जाए। आज मोदी जी की सेना, मोदी जी का भारत खड़ा है। पाकिस्तान यदि एक चिटपुटिया बम भी छोड़ता है तो भारत की तरफ से तोप को गोला भारत की तरफ से फेंकने का काम किया है। इसलिए ये बदला हुआ भारत, जिस तरह मोदी जी ने भारत की सेना का हाथ खोल कर रखा है, बिहार में भी हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, कोई पुलिस वाले का हाथ बना नहीं रहेगा। पुलिस वाले को हथियार यदि चलाने नहीं आता है तो अपना इस्तीफा देकर घर चले जाएगा, लेकिन एकदम किसी भी कीमत पर कोई कचरा बचना नहीं चाहिए कि जरूर स्टोर करना चाहिए। इसलिए तमाम लोगों को, तो माँ सीता का जन्म स्थान तो बिहार है, तो मैया सीता के भी जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बन रहा है। साथ एक बार बोलिए, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि लापरवाही और नाकामी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके इस बयान को लेकर बिहार पुलिस के लिए सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी है, उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार पुलिस को पूरी आजादी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी पुलिसकर्मी के हाथ बंधे नहीं रहेंगे और किसी भी हाल में कानून से समझौता नहीं होगा। गृह मंत्री ने कहा कि समाज में अपराध और अराजकता रूपी कचरा किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। बिहार पुलिस को न सिर्फ कानून व्यवस्था मजबूत करनी है बल्कि राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभानी है। सरकार गांव-गांव तक बिजली, सड़क और पानी पहुंचा चुकी है और अब राज्य में उद्योगों के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों के विकास के लिए मजबूत कानून व्यवस्था बेहद ही जरूरी है। जब तक राज्य में सुरक्षित माहौल नहीं होगा तब तक निवेशक आगे नहीं आएंगे। उन्होंने पुलिस से अपराधियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने, सुशासन को मजबूत करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के तेज विकास के लिए राजस्व बढ़ाना आवश्यक है और इसके लिए उद्योगों का विस्तार करना जरूरी है। ऐसे में राज्य में सुरक्षा और भरोसे का माहौल बनाना बिहार पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर कहे तो सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस को अब हर हाल में सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।